हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली द्वारा। नेक्स्ट है, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट है, सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन की नींव रखी थी। किसने? विनोबा भावे, जिन्हें सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी कब? 1940 में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे कौन? BC दत्त। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर था इसका। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था क्या? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे कौन? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, डैश राज्य में पोलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। किसने? उषा मेहता ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कौन से? बम्बई अधिवेशन में। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसमें स्वीकार किया गया? बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी थे कौन? कुशल कुमार। नेक्स्ट है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था अगस्त क्रांति मैदान में। नेक्स्ट है, 1943 में डैश जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, कहाँ पे? सतारा में। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, वर्धा में। नेक्स्ट है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद घटना हुई कौन सी? ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के डैश महीने में हुआ था, अगस्त महीने में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बम्बई शहर से। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था किसने? अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट है, अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? 8 अगस्त 2020 को। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ। कौन सा नारा? करो या मरो, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था कब? 8 अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था कौन सा? 1942। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 मुंबई से या बम्बई से। नेक्स्ट, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी कब? 1942 में। नेक्स्ट है, हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है, आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है किसका? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, कहाँ पे? बम्बई में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, कहाँ? बलिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था किसने? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। नेक्स्ट, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था कौन था? लुई फिशर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था कौन? लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट है, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे कौन? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी कौन? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। यानी कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी कब? 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले थे कब? वर्ष 1941 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक। कटक कहाँ है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था? थल सेना का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा शुरू हुई थी कब? वर्ष 1942 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वर्ष 1938 में। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द आजाद हिंद के गठन की घोषणा की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे किसके? जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट है, 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई ट्रायल्स के समय वकील था कौन? भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी कब? 1943 में। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था मोहन सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें नाम दिया क्या? शहीद और स्वराज द्वीप। नेक्स्ट, देशबंधु नव युवक संघ का गठन किया था किसने? तिरुपुर कुमारन ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। नेक्स्ट, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे कौन? श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे कौन? CR दास। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट था क्या? रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी किसने? सर TB सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू। सर TB सप्रू यानी कि तेग बहादुर सप्रू। ठीक है, अगला, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 यानी 12 नवंबर को मनाया गया था पहली बार 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की कब? 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था कौन थे? राशिद अली। नेक्स्ट है, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था कौन थे? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी लिखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है किसका? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। तो कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने? सर पैंथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट, भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे एंड AV अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। कौन सा ब्रिटिश मिशन था? कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे किसके? रक्षा विभाग के थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में राजनीतिक दल सत्ता में था किसकी सरकार थी? ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में लेबर पार्टी की। ठीक है, अगला है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था सर जॉन साइमन, तो थे कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया जिसमें शामिल थे 3 सदस्य। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में डैश प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था।
संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 1946 में। नेक्स्ट है 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवल ने आमंत्रित किया किसे? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट भारत की प्रथम गृह मंत्री थी सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट भारतीय संविधान की पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह घोषणा 1939 में की थी किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है माउंटबेटन प्लान जो कि जून 1947 में आया था में डैश प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया? बलूचिस्तान। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कि माउंटबेटन प्लान जून 1947 में बलूचिस्तान प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था। नेक्स्ट है भारत के विभाजन की योजना को डैश के नाम से जानते हैं? 3 जून योजना। यानी कि माउंटबेटन प्लान को ही 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? लाहौरी गेट पर फहराया था। यानी लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था किसने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है वह रियासत जिसने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कौन था वह रियासत? जूनागढ़ रियासत थी। ठीक है, अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में सही कथन है। कौन कौन सा? ये सारे कथन सही हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या प्रावधान था? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए एवं पूर्ण संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ठीक है, अगला है भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को डैश लाइन प्रकाशित की गई? कौन सी? रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? शिमला संधि पत्र। ठीक है, चलिए अगला 20 फरवरी 1947 को डैश ने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? किसने घोषित किया था? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट वह प्रावधान जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था क्या था? भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी थे कहाँ? कलकत्ता में। नेक्स्ट है भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को, इसलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन योजना को। अगला है 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त था आधी रात। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी 1946 में। नेक्स्ट है भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट वह कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? शांति घोष। ये यूपीपीएससी 2023 में पूछा है तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है किसका? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट है तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसे? लॉर्ड एटली को। नेक्स्ट वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी कौन थी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? कहाँ थे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, पंजाब प्रांत। नेक्स्ट है, भारत की रियासतों के एकीकरण में डैश ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे, शिमला संधि, यानी जिसे कहते हैं शिमला समझौता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था क्या? यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट, सरकार के डैश अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, विनियमन अधिनियम 1773 था। विनियमन अधिनियम 1773 को ही कहते हैं क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसके तहत कोलकाता में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी। ठीक है, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है, चार्टर अधिनियम के रूप में। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने डैश अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसके प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, डैश रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था, कौन से सुधार पर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज यानी क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया था, चार्टर अधिनियम 1853। नेक्स्ट है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति प्रदान की थी, कब? 1909 में, जिसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने डैश प्रस्ताव दिया था, पार्लियामेंट सुधार का। नेक्स्ट है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए पेश किया था पार्लियामेंट सुधार विधेयक। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, वह कैबिनेट मिशन जिसने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया, 1813 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, भारत परिषद अधिनियम 1861 ने। नेक्स्ट है, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की थी 1919 के अधिनियम ने। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। नेक्स्ट है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की।
नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, किसने? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण ने। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था।